नहीं है दुनिया में, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, सारा दिन अंदर सोचता रहता है, चाहे बाहर से कुछ भी नहीं करता है। पर ज्ञानी बाहर से चाहे 24 घंटा कर्म करता है, हजारों की चाहे सेवा करे, तो भी बोलता नहीं है मैंने किया, अंदर भी नहीं चलता है तो मैंने किया, क्योंकि वो दूसरा देखता ही नहीं है। दूसरा देखे तो बोले ना मैंने इसकी सेवा किया। देखो तुम अपने शरीर को कितना भी प्यार करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, इसको क्या भी करते हैं, कभी बोला है तो मैंने कुछ किया, मैंने कोई दूसरे से कुछ किया, कोई मेहरबानी किया। लेकिन जब दूसरे को पानी गिलास भर के देंगे तो भी बोलेंगे मैंने पानी गिलास भर के दिया, मैं इसकी बड़ी सेवा करती हूँ, मैंने सास की सेवा किया, जेठानी की सेवा किया, मैंने घर में मर्यादा किया, मैं तो मर के चलती हूँ, मैंने तो ऐसा किया। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते? तो दूसरा है तभी तो तुम बोलते हैं तो दूसरे की सेवा किया। जब है ही भगवान तो तुमने किसकी सेवा किया? कौन है तुम्हारे से अलग जिसकी तुम सेवा करते हैं? जो सेवा करते भी है तो तुम अपने ऊपर मेहरबानी करते हैं या दूसरे के ऊपर मेहरबानी करते हैं? तुम किसी बुढ़े की सेवा करते हैं घर में, वो तुमको बोलता है भाई तुम ऐसी, भाई तुमने मेरी सेवा किया, तो तुम पर मेहरबानी मानो उसकी, जो तुमने सेवा का मौका दिया उसने तुमको। कोई भी तुमको सेवा का मौका देता है तभी तुम सेवा करते हैं ना। अगर सेवा का कोई मौका नहीं देवे तो तुम सेवा करेंगे? कोई पानी गिलास पिलाते हैं किसको, वो बोलता है भाई थैंक यू, तुम बोलो भाई थैंक यू तुम्हारी, क्योंकि तुमने सेवा का मौका दिया, जो तुमने पानी गिलास लिया हमारे से। अगर तुम नहीं लेते थे तो हम किसको देते थे? ऐसी तरह से तुम किसी का भी काम करो तो और पर मेहरबानी मानो उसकी, लेकिन ऐसा नहीं तो ये मेहरबानी माने मेरी, मैंने बहुत कुछ किया है, ये मेरी मेहरबानी माने। घर वाला मेरा कद्र नहीं करता है, मैं इतनी सेवा करती हूँ। कौन सेवा करता है? ये तुम्हारा शरीर जो है उसमें शक्ति किसकी है, ताकत किसकी है? ताकत नहीं देवे भगवान हाथों में तो तुम सेवा कर सको, तो ये परमात्मा की शक्ति है या तुम सेवा कर सको? ये कभी समझा है, कभी सोचा है, अंदर में ख्याल किया है भाई किसकी शक्ति से हम चल रहे हैं? ये हाथ कैसे चलता है, आंख कैसे देखती है, हम कैसे घर में काम करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, तो वो शक्ति किसने दिया? वो तो भगवान की शक्ति है। भगवान तुमको ठीक ठाक रखा है, भगवान ने तुमको तंदुरुस्त रखा है, तो उसकी मेहरबानी मानो, तभी तुम किसी की सेवा कर सकते हैं। अगर भगवान तुमको तंदुरुस्त नहीं रखे, बीमार कर डाले, तो तुम किसकी सेवा कर सको? इसका मतलब है उसकी शक्ति है ना, परमात्मा की मेहर है ना तुम्हारे ऊपर, जो तुमको डटा मोटा किया है, जो तुम किसकी सेवा के लायक है। ये भी भगवान ने सेवा के लायक किया है ना। जो आदमी बीमार पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है, सेवा नहीं कर सकता है, उसको तुम कुछ कह सकते हैं भाई सेवा करो? वो बेचारा लाचार है और वो भगवान को प्रार्थना करता है भगवान मेरे को ठीक करो तो मैं सबकी सेवा करूं, और ठीक होता है तो फिर अपमान करता है तो मैंने सेवा किया। तो तुम जब ठीक है तो भगवान की मेहरबानी मानो हमेशा, भाई भगवान तुम ही खिलाता है, तुम ही पहनाता है, तुम ही घुमाता है, तुम ही सुलाता है, तुम ही उठाता है, तुम्हारे हुक्म के सिवा मैं 5 मिनट भी नहीं चल सकता हूँ। तुम बताओ भगवान के हुक्म के सिवा तुम चल सकता है? किधर जा भी सकता है, आ भी सकता है? परमात्मा के हुक्म के सिवा एक पत्ता भी हिल सकता है? तो तुम कैसे चल सकते? तो है ही भगवान का हुक्म। इसके लिए भगवान का 24 घंटा शुक्राना मानो, जिसने भाई तुमको इतनी शक्ति दिया है। कितना भी बूट चेंज करे, चप्पल चेंज करे, लेकिन अंदर कांटा पड़ा था, उसको दर्द बहुत होता है। जब गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बोला भाई अंदर कांटा पड़ा है, तुम बूट चेंज करेंगे या चप्पल चेंज करेंगे, उसी से क्या होगा? कांटा तो पहले निकालो। जब डॉक्टर ने कांटा निकाला तो पीछे कौन सा भी बूट पहने, चप्पल पहने, उसको कुछ नहीं होता था, दर्द उतर गया। इसका मतलब है तुम्हारे में पड़ा है अज्ञान, तुम हालत को चेंज करना चाहते। मेरी हालत सुधर जाए ना, पीछे मैं बहुत शांत में रहूंगी, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा मर्द सुधर जाए, मेरी सास ऐसी है, मेरा फलाना ऐसा है, मैं घर में बहुत दुखी हूँ। जहाँ भी तुम रहते हैं तो तुम हालत को चेंज करना चाहते। मैं इस घर में दुखी हूँ, मैं दूसरे घर में जाके रहूंगी, पीछे सुखी रहूंगी। मैं ऐसे शहर में सुखी हूँ, दूसरे शहर में जाऊंगी, मेरी ये हालत चेंज हो जाए, मेरी फलानी सुधर जाए। वो नहीं सुधरे, तुम सुधरो, तुम ऐसा सुधरो जो सबसे एडजस्ट कर दियो।
चाहे 1000 बातें तुम्हारे घर में होवे, सबसे तुम एडजस्ट करो, सबसे तुम प्यार करो, तो कोई नहीं बोले तो भाई ये प्यार नहीं करती है या ये मेरे से बनती नहीं है। ज्ञानी नहीं बोलता है मेरे से कोई बनता ही नहीं है, ज्ञानी बोलता है मैं सबसे बनता हूँ। जैसे नैलॉन का जोराब फ्री साइज होता है, सबके पाँव में एक ही साइज का जोराब तुम डालेगा, बच्चे से चाहे बड़े को, उसके पाँव में डालो, सबके पाँव में डालो, तो नैलॉन का जोराब कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो एडजस्ट कर दिया है ना नैलॉन के जोराब ने। ऐसी तरह से तुम्हारा मन भी एडजस्ट करे विद द विल ऑफ गॉड, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। तुम अपनी मर्जी परमात्मा की मर्जी से मिला दी। भगवान कुछ भी करे, बेटा मार देता है भगवान, तुम बोलो भगवान जो तुझ माने साई बलि काट, ये तेरा ही तो बेटा है, मेरा तो ये, या उसी टाइम रोना धोना शुरू करेंगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। अभी तुम बोलेंगे सब भगवान का है, सब कुछ भगवान ने दिया है, बेटा भी भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है। जब बेटा मरता है तो तुम रोते हैं, मेरा बेटा क्यों मर गया, भगवान ने मेरे बेटे को मार दिया। उसी टाइम तुम बोलेंगे तो भगवान का है, हमारा क्या वास्ता है, ये भगवान का बेटा है। खाली बोलते हैं भगवान का है, जिस टाइम जाता है तभी तुम रोता है। रोने का क्या मतलब है? जिसकी वस्तु उस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। सुखमणि में लिखा पड़ा है भाई जिसकी वस्तु है वो परमात्मा को दे दी। सब वस्तु भगवान की है तो भगवान को दियो, तुमको रोने धोने का क्या जरूरत। जीते जी समर्पण कर दियो, सब कुछ दे दियो, शरणागत हो जाओ। भाई मैं शरण आया हूँ भगवान के, भगवान मैं तो तेरा हूँ लेकिन मेरा भी सब तेरा है, मेरी कोई खास चीज नहीं है। जो अपनी सुई भी नहीं अपना समझता है वो सब भगवान ही भगवान का समझते हैं। तुमको तुम्हारे को अपनी सुई में भी इच्छा होगी, सुई में भी ममता होगी, तो तुमको जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। जब तुम एक सुई भी लेके नहीं जाएंगे, आया नंगा जाया नंगा, तो इधर इतना जो पदार्थ तुम रख के बैठा है, तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, झगड़ा और जेरा करता है रात दिन, तो तुम लेके जाएगा क्या? मरने के बाद छोड़ के तो इधर ही जाएगा। तो थोड़ी जीवन के लिए, थोड़े जीने के लिए तुम झगड़ा जेरा क्यों करते हो किसी से भी? जिसी से भी तुम्हारा झगड़ा है आज जाके माफी लियो सबसे। किसी से भी तुम्हारा कमती जास्ती प्यार है, तुम जाके माफी लियो। सबको भगवान समझो, कोई भी कम जास्ती नहीं है, कोई भी खड़ा बचा नहीं है, सब भगवान ही भगवान। एक ही भगवान देखो सब में, जो सब में परमात्मा देखता है वो कभी नहीं बोलता है इसने मेरे को दुखी किया, इसने मेरे को सुखी किया, ये खराब है, ये अच्छा है। किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता है, सबसे एक जैसा प्यार करता है। तो तुम्हारा सबसे एक जैसा प्यार है। आंख बंद करके पहले अंदर में देखो तो भाई किसी से भी हमारा कमती और जास्ती प्यार तो नहीं है, किसी से हमारी दुश्मनी तो नहीं है, किसी को हम कम जास्ती तो नहीं समझते हैं। अगर किसको तुम दुश्मन समझेंगे, खराब समझेंगे, तो मरने के टाइम वही आएगा। अभी भी रात को नींद फिटाएगा तो नींद में सपने में वही आएगा जिसके साथ तुम्हारा द्वेष होगा। जिसके साथ प्यार होगा वो तो नहीं आएगा, वो तो तुम्हारे साथ मिला पड़ा है। लेकिन जिसके साथ द्वेष होगा, नफरत होगी, तुम्हारा ख्याल जिसके साथ नहीं मिलता है, वो तुम्हारे सपने में आएगा, तुमको दुखी करेगा। हमेशा याद रहेगा फलानी ऐसी है, फलानी ऐसी है, इसने मेरे लिए ऐसा कहा, इसने मेरे लिए ऐसा कहा, मेरी निंदा करती है। वो फूल भी तुमको देंगी, तुम बोलेंगे ये कांटा दिया। दुश्मन का फूल भी तुमको पसंद नहीं आएगा। इतना मन बदमाश है अंदर, जो बोलेगा इसने फूल नहीं दिया, इसमें शायद उसका कोई राज होगा, इसने कोई दुश्मन